नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लूदिया। राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में अगर अभी के टाइम चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह है अंता विधानसभा उपचुनाव। अंता विधानसभा उपचुनाव चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। राज यही है कि यहाँ से फिर से एक बार नरेश मीणा ने अपनी ताल ठोक दी है। हमारे साथ कुछ जो युवा हैं, जो नरेश मीणा के साथी हैं, उनकी टीम में कार्य करते हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये भी हैं जो आज दूर दूर से दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से चलकर नरेश भाई को सपोर्ट करने के लिए आए। मैं चंद्रमोहन चांदा दौसा से नरेश भाई के लिए आया हूँ। कितना क्या कंपटीशन है यहाँ पर है जो अंता में मानते हो कि कांग्रेस ने जो यहाँ से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, प्रमोद भैया जैन को एक बार फिर से टिकट दे दिया है। नरेश मीणा निर्दलीय है। पार्टी का सिंबल होता है, निर्दलीय होता है। कोई टक्कर नहीं है। नरेश मैदान में फाइट टाइट है और बीजेपी को अभी तक प्रत्याशी उतारने में इतना टाइम लग गया। इससे देख सकते हो कि नरेश भाई कितने मजबूत है। और ये प्रमोद भैया, इनको तो जनता पहले ही देख चुकी है, नकार चुकी है। उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया सांसद में बार यहाँ की जनता ने। 2 बार वो हार चुके हैं, तीसरी बार हारने के लिए तैयार है। हमको पूरा भरोसा है नरेश भाई जीतेंगे अब की बार। कैसे जीत पाएंगे? इधर कांग्रेस, इधर बीजेपी, इधर निर्दलीय नरेश मीणा। इसलिए जीत पाएंगे क्योंकि नरेश मीणा का जो संघर्ष है, नरेश जो दीनहीन जो गरीब लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको आगे ले जाना चाहते हैं। सर्व समाज को उनका हक दिलाना चाहते हैं। जो युवा लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में दिलाना चाहते हैं। तो सर्व समाज का आशीर्वाद नरेश भाई को मिल रहा है। और अभी तो प्रचार स्टार्ट हुआ है, देखते जाओ कितना समर्थन मिलेगा। इनके लिए बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन नरेश भाई की जो प्रचारक है, स्टार प्रचारक अंता मांगरोल की आम जनता है। इसलिए हमको भरोसा है कि नरेश भाई विधानसभा में पहुंचेंगे। जातिगत रूप से देखा जाए तो, क्योंकि जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, जातिगत रूप से एक बार पूरा नज़रिया जो विधानसभा का वो देखा जाता है। उसके बाद में टिकट वितरण किया। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रमोद भाई जैन को टिकट दे दिया। बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रभुलाल सैनी जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दे दिया। तो सैनी समाज के यहाँ पे काफ़ी वोट हैं, तो उनका वोट भी बीजेपी की तरफ जाने का है जो पूरा चांस है। कोई वोट नहीं जाएगा बीजेपी की तरफ। हाँ, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका सर्वोच्च है। जाति के आधार पर ही चुनाव होते हैं। और ये तो राजनीति में पढ़ते भी है कि भारतीय राजनीति में जाति बिना तो कोई चुनाव होता ही नहीं है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, ये तो भारतीय राजनीति के मूल मुद्दे हैं। लेकिन मांगरोल अंता की जनता ने पक्का मन बना लिया है कि अब की बार एक युवा, जुझारू, संघर्षशील किसान नेता जो अब किसानों का भला करना चाहता है, युवाओं का भला करना चाहता है, तो उसको अब की बार बिल्कुल मौका देगी। और टिकट किसी को मिले, यहाँ की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार नरेश ही जीतेंगे। नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार इग्नोर किया जाना, उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि नरेश मीणा छिपा बड़ौद का चुनाव लड़ा, वहाँ से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जनता के सिंबल पे निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। आता है देवली उनहरा का विधानसभा का उपचुनाव, वहाँ से भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वहाँ से भी जनता के सिंबल पर लड़े। 12 में अब आया अंता उपचुनाव, इसमें भी हैं जो निर्दलीय, उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्यों पार्टी बार बार उन्हें निराश कर रही है, हताश कर रही है? देख भाई, नरेश मीणा का जनाधार है, इसलिए उनको जगह जगह इतना वोट मिला। आप देखते हो कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने क्षेत्र में एक पंचायत समिति का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन नरेश ने युवाओं के मन में एक ललक पैदा की है कि ये आदमी हमारा भला कर सकता है, हमारे लिए कुछ कर सकता है। आज हाड़ौती की जो पूरी जनता है उसको नरेश भाई जगा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि नरेश भाई का जो ये संघर्ष है, ये एक दिन इसका अच्छा परिणाम आएगा। और इसकी वजह से, इसके संघर्ष की वजह से आज पूरी चाहे कोई सा भी समाज देख लो, आज हाड़ौती के कई युवा बड़े जो चेहरे हैं, जैसे नरेश धाकड़ है, ठीक है, दीनबंधु जी धाकड़ है, कई नेता है, माली समाज के भी नेता है, एससी के भी नेता है, वो नरेश भाई के साथ लग रहे हैं।
और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन, हाँ मैं बात करता हूँ नरेश भाई से, पार्टियाँ दूरी क्यों करती है? उनको पता है कि नरेश के पास आज कोई पद नहीं है, लेकिन आज बिना पद, बिना कोई संसाधन, इसको इतना पूर्वी राजस्थान से लेकर शेखावाटी अंचल तक, हड़ौती अंचल में इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। अगर कहीं न कहीं चुनाव कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसे लगता है, मैं सही सभी नेताओं को नहीं लगता, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे अलावा, हमारे परिवार के अलावा कोई दूसरा चुनाव जीते ही नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि नरेश भाई अगर एक बार राजनीति में आ गया, धरातल पे ये अगर इसको पद मिल गया, जनता का ये काम कराने लग गया और इसके पास जोश तो है ही, तो ये हमारी राजनीति को हिला देगा, हमको राजनीति से बाहर कर देगा। इसलिए कई लोग बार बार नरेश भाई का टिकट कटाने का प्रयास करते हैं, इसमें सफल हो रहे हैं, लेकिन अब की बार पूरा विश्वास है कि अब की बार इनका टिकट जनता काट देगी और मांगरोल की जनता, अंता विधानसभा की जनता नरेश भाई को विधानसभा में पहुँचाएगी। आपका क्या नाम है भैया? राहुल चौधरी, कहाँ से आए हो? दौसा से। दौसा से इतनी दूर पार करके आप यहाँ आए हो, किस मकसद से आए हो यहाँ पे? अंता नरेश भाई के लिए आए हैं, इनको कैसे हम चुनाव जिताएंगे। और यहाँ के अंता मांगरोल की जनता है, यहाँ पे सभी समाज के लोग, जैसे गुजर समाज, एससी समाज, दाकर समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, मीणा समाज, सभी नरेश भाई के साथ है। और यहाँ आड़ौती क्षेत्र में जिनके समाज की वोट नहीं है, अभी चंद्रमोहन भाई बताता है कि राजनीति में जातिगत करके राशि टिकट दिया जाता है, तो जातिगत राशि से बता दो कि प्रमोद जैन भाई कितने वोट हैं, ओम बिरला जी के कितने समाज कितने वोट है, वसुंधरा राजे जी के समाज कितने वोट है, पर शांति दयाल जी के समाज कितने वोट है। तो ये इनके समाज जातिगत टिकट दिया जाता है, उनको टिकट ही नहीं देना चाहिए। हमारा नरेश भाई है, तो एक यहाँ पे जो 4 लोगों ने, धन्ना सेठों ने जो एक गढ़ बना रखा है आड़ौती क्षेत्र में, बीजेपी से तो ओम बिरला जी और वसुंधरा राजे जी, और कांग्रेस में अपने शांति धारीवाल जी, अरे प्रमोद जैन भाई जो सबसे बड़ा चोर है, खनन माफिया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री आता है, इन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई, पूरा पैसा खा गया। और ये खनन माफिया, रेत बजरी, ये पूरे अपने क्या नाम, वसुंधरा जी के लड़के ने पूरा भ्रष्टाचार किया है, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। और ये पूरे पॉलिटिक्स पार्टी को पूरा चंदा ये लोग देते हैं। और इनको डर है कि अब नरेश भाई अगर एक बार एमएलए बन गए तो इनका खतरा है, इनकी पॉलिटिक्स से खतरा है। तो ये नरेश भाई की बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी मिलके नरेश भाई के पीछे पड़ी हुई है। किस प्रकार का माहौल है आपको जहाँ पर अंता में आए हैं, यहाँ पे अगर गांव में देखा क्या माहौल है यहाँ पे जो नज़र आया यहाँ की जो लोकल जनता उनका? हम यहाँ पे आए तो हम थड़ियों पे बैठे, जब अब चाय पिए, हम लोगों से पूछा तो लोगों ने नरेश भाई के लिए अच्छा वो बताया, पर क्या युवा जो नरेश भाई अब चुनाव लड़ रहे हैं तो नरेश भाई के लिए प्रति बढ़िया हुआ है, लोग मन मना चुके हैं कि इस बार नरेश भाई को वोट देंगे। ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो दौसा से आए हैं, नरेश मीणा के लिए लगातार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान, पल पल की अपडेट है अंता चुनाव की गाँव में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।